हेलो एवरीवन। आई होप आप सबके प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर चल रही होगी। यदि हम बात करें फेब मंथ की तो वहाँ पर आपको बड़े एग्जामिनेशन लाइक जैम, नेट, गेट, जेस्ट जैसे एग्जामिनेशंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी 16 फेब को मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। यदि हम बात करें नेट, गेट और जस्ट के कैंडिडेट्स की, तो उनको इंतजार होता है बार्क के नोटिफिकेशन का रिलीज होने का। ठीक है, तो अब इनका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है और इनके सारे प्रोसेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बेसिकली इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे मेजर पॉइंट समझेंगे जो कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में ईजी बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज इस समय सारे कैंडिडेट्स बिजी होंगे अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, बिकॉज आने वाले मंथ में जैसा कि मैंने बताया कि सारे एग्जामिनेशन जैम हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, जेस्ट हो गया, ये सारे एग्जामिनेशन अब अगले मंथ में कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो उनके लिए अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा डीप वे में ले जाना है, चाहे टेस्ट सीरीज के मैनर की बात करें या फिर हम बात करें सिलेबस के रिवीजन की। वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे पीक पर जाएंगी। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएं। तो इस बीच में यदि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड यानी कि बार्क से रिलेटेड कुछ मेजर पॉइंट्स यदि आपको पता चल जाएं जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिल कर पाएं, देन आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में कम समय में सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको इनके ऑफिशियल साइट को एक बार विजिट कर लेना है। ठीक है, जो कि है barkoces.exam.in। हाँ, तो इनके जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसमें ये बताया गया है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और किस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना है। ठीक है, अब जब इसके ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इनकी ऑफिशियल साइट को कोशिश करिएगा कि आप लैपटॉप से ओपन करें। ठीक है, मोबाइल से हो सकता है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, तो कोशिश करिएगा कि लैपटॉप से ही आप इनकी ऑफिशियल साइट को ओपन करें। जब आप इसी साइट के नीचे जाएंगे यानी कि स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे देन यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे देन आपको चूंकि यहाँ पर दो जो है लिंक्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप इस लिंक्स पर क्लिक करके आगे तभी पढ़ पाएंगे जब यहाँ पर आप इस बॉक्स को टिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस बॉक्स को टिक कर लेंगे देन आपको साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है देन आप इस लिंक पर यानी कि यहाँ पर जो स्काई ब्लू में एक पॉइंट मेंशन किया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे देन आप अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट आइकॉन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट साइट होगी वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर एक येलो कलर में यहाँ पर एक लिंक दिया होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप फर्दर आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस साइट पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है वो 2 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया है और जिसका लास्ट डेट है 26 जनवरी। ठीक है, तो इस डेट के पीरियड में कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि आगे यदि आप बढ़ते हैं देन आपको आपका एग्जामिनेशन भी ध्यान में रखना है, उधर आपके एग्जामिनेशन भी हैं। ठीक है, तो शुरुआत में यदि आप भर लेंगे तो बहुत जल्द फ्री हो जाएंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट या बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। ठीक है, इसके बाद करेक्शन विंडो कोशिश करिएगा कि फॉर्म आपका सही मैनर में फिल हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो जो है वो 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ओपन की जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें देन आपको अपने सेंटर को एलोकेट करना है, किस तरीके से आपको अपने सेंटर को चूज करना है, वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 15 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, चूंकि ये बार्क का जो नोटिफिकेशन है इसके थ्रू दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, दूसरा प्रोसेस होता है गेट के जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनके वैलिड स्कोर के थ्रू। ठीक है, तो जो रिटन के थ्रू कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर 25 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं यहाँ पर 8 और 9
मार्च को, ठीक है, यानी कि फेब में आप सारे एग्जामिनेशन को देंगे, आप उसी प्रिपरेशन को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स गेट में क्वालिफाई होंगे 2025 में, वो अपने स्कोर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एक रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, एक गेट के स्कोर के थ्रू, ठीक है। तो गेट का स्कोर आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे कब? 17 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक, ठीक है। बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि गेट के रिजल्ट आने के साथ साथ ही ये अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करा लें, उसके बाद केवल इंटरव्यू का प्रोसेस ही मेन बचा रहे, ठीक। तो जब आप इनके गेट स्कोर को अपलोड कर लेंगे एंड देन उसके बाद सॉरी, उससे पहले आपका एग्जामिनेशन भी हो गया रहेगा, उसके बाद आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट ये लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो 17 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक आपको स्लॉट बुक करना है, ठीक है। क्यों स्लॉट बुक करना है? फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो पीरियड होगा वो होगा आपका 19 जून से लेकर के, सॉरी, 19 मई से लेकर के 13 जून तक, ठीक है। तो इस पीरियड में जो भी स्लॉट आपको बुक करना है उसका प्रोसेस जो है वो 17 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड, ठीक है। इंटरव्यू के बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगी उनकी लिस्ट जून के लास्ट वीक में अपलोड कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जिसके बारे में आपको जानना था, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 2 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है, उसको चलते हैं हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो है एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट बेसिकली यदि हम बात करें सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए जो यहाँ पर एज लिमिट है वो है 26 ईयर, ठीक है, 26 ईयर, ठीक है। तो 26 ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका यदि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो वो कैलकुलेट किया गया है 1 अगस्त 2025 तक, और स्टार्ट है 1 अगस्त 1999, यानी कि 1 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक उनको ये कैलकुलेशन करना है। और उनकी एज यदि 26 ईयर है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और उनकी फी है 500, ठीक है, प्लस बैंक चार्जेस जो भी होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए इसी तरीके से यदि हम बात करें तो 29 ईयर्स है, जिसमें जो उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो कैलकुलेट किया गया है 1 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन किए गए हैं, ठीक। ओबीसी कैटेगरी के लिए इसी तरीके से एससी एसटी के लिए यदि हम बात करें तो 1 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2025, इस तरीके से उनका जो है ये एज लिमिट को जो है कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ध्यान रहे कि जनरल कैंडिडेट के लिए ये जो फीस है वो 500 है, साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए भी ये 500 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, साथ ही साथ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी किसी तरीके की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ठीक है। जो मिनिमम एज लिमिट है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 18 साल से यदि आप ऊपर हैं तभी आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो चूंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का हूं, तो फिजिक्स की यदि हम बात करें तो जो वो सारे कैंडिडेट जो कि जिन्होंने एमएससी किया है या इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स हैं या अप्लाइड फिजिक्स में उन्होंने एमएससी किया है, या उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, पार्टिकल एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या इंजीनियरिंग फिजिक्स में है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं थ्रू गेट, ठीक है। जो गेट का पेपर होता है पीएच उसका कोड होता है, उसके थ्रू भी फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी जा सकते हैं वो सभी कैंडिडेट जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एमटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं आईडीटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उसमें बीटेक और एमटेक होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, तो वो भी कैंडिडेट जो हैं वो गेट के पीएच स्कोर के थ्रू इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट्स थे। यदि नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, और यदि आप कोई इनकरेक्ट आंसर देते हैं देन उसके लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है।
तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप पिछले 10 साल के गेट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है इसका टाइम, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपको 2 आवर्स दिया जा रहा है। लेवल आपका गेट एग्जामिनेशन का जो बहुत डिफिकल्ट वाला पोर्शन नहीं, मॉडरेट वाला पोर्शन जो होता है वही होता है। गेट का जो सिलेबस होता है वही होता है, लेकिन गेट में जो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप 10 साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और लेवल जो होता है, जो मॉडरेट क्वेश्चन गेट में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप का उनका डिफिकल्टी लेवल होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो होती है टाइम, ठीक है। बिकॉज वो 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट तो उतना नहीं करना होता है बिकॉज 150 के आसपास, 150 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाती है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि 300 का आपका पेपर होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो उसमें से आपको 150 प्लस तो मिनिमम आपका स्कोर आना चाहिए, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट इतना नहीं करना है। अटेम्प्ट आपको ठीक ठाक लगभग यदि आप 65-70 तक अटेम्प्ट कर करके आते हैं और एक्यूरेसी आपकी बेहतर है तो आपके हाई चांसेस रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन को पास करने की, ठीक है। तो इस तरीके का इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। बिकॉज आप अभी अच्छी प्रिपरेशन के लय में हैं तो आप उस प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज ये एग्जामिनेशन जो है वो मार्च के मंथ में होगा, तो आपकी प्रिपरेशन जो इधर हो रही है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी इसी वे में, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बताने थे, और इसके अलावा और भी कोई चीज़ें होती हैं लाइक नेट गेट जेस्ट से रिलेटेड और भी कोई गाइडेंस या किसी तरीके कोई अपडेट होता है तो वो आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ों के लिए आप ही इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आगे कोई भी चीज़ें होंगी वो आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाएंगी। थैंक यू।